अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है, कि इसकी कवरिंग्स याद रखनी है और दूसरा इसके स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कवरिंग्स पढ़ते हैं। ये हमने एक डायग्राम बनाई है जिसके अंदर सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेंगे लेयर्स एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल ड्रॉ कर लेना है आपने। फिर उसके पीछे फेशिया ट्रांसवर्सैलिस पड़ा होता है, ये सारा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू या फैट जिसको हम कहते हैं, और पीछे पेरिटोनियम, फिर एब्डोमिनल तीसरा शुरू हो जाते हैं सारे। ठीक हो गया। अब जो लेयर्स होती हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड की, वो बेसिकली जो हमारी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो लेयर्स होती हैं उसी की फॉरवर्ड एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम ये देखें, जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बना देगा। ठीक है, और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और इंटरनल ऑब्लिक हैं, ये ऐसे मिलके यहाँ पर बना देते हैं क्रीमस्टेरिक मसल और फेशिया। फिर ये देखें, ये सारा इस तरह जा रहा है। ठीक हो गया। और जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है वो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया बना देता है। तो ये इसका एक छोटा सा निमोनिक यहाँ पर मैंने बताया है, आइस और टाई से आपने याद रखना है। आइस से यानी कि इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, सी से क्रीमस्टेरिक फेशिया और मसल, और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ये कवरिंग्स हो जाएंगी स्पर्मेटिक कॉर्ड की। अब इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से ओरिजिनेट होता है, टी से टाई, और आई फॉर इंटरनल ऑब्लिक मसल, और जो कि किसको ओरिजिनेट करता है, क्रीमस्टेरिक मसल और फेशिया को। ई फॉर एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, जो कि एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया को ओरिजिनेट करेगा। तो ये इसकी कवरिंग्स हो गई। उसके बाद अब हमने पढ़ने हैं इसके कंटेंट्स। इसके कंटेंट्स में आपने रूल ऑफ 3 याद रखना है। ठीक है, 3 आर्टरीज़ होती हैं, 3 नर्व्स होती हैं और 3 ही दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं। 3 आर्टरीज़ में टेस्टिकुलर आर्टरी, क्रीमस्टेरिक आर्टरी और आर्टरी ऑफ द डक्टस डेफरेंस। ठीक हो गया। नर्व्स भी आपने 3 याद रखनी है, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व, ठीक है, इलियोइंग्वाइनल नर्व और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसमें सिंपैथेटिक प्लेक्सिस होता है। ठीक हो गया। अब जो दूसरे 3 स्ट्रक्चर हैं उसमें डक्टस डेफरेंस, पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस आ जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली वेन्स का एक प्लेक्सिस होता है जिसने टेस्टीज को सारे आगे और पीछे से कवर किया होता है। और उसके बाद एंड पे लिम्फेटिक वेसल्स आ जाती हैं। जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये बेसिकली टेस्टीज को ड्रेन करेंगी और फिर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अलॉन्ग जाते हुए L1 के लेवल पर पैरायोटिक लिम्फ नोड्स में ड्रेन कर जाती हैं। अब इसकी कवरिंग्स को और सारे कंटेंट्स को हम इस डायग्राम में देखते हैं। ये बेसिकली BD से मैंने डायग्राम्स बनाई हैं, तो वहाँ थोड़ा सा इनको मैंने क्लियर किया है। ये देखें, अब मैंने कलरफुल ये कवरिंग बनाई है। जैसे ये रेड से मैंने इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया को शो किया है, और ये पैरेट से क्रीमस्टेरिक फेशिया, और सबसे पहले एक्सटर्नल स्पर्मेटिक, सबसे बाहर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ये देखें, तो और ये 3, ये 3 इसकी कवरिंग्स हो गई। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने इसके कंटेंट्स पढ़ने हैं। एक टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, क्रीमस्टेरिक और आर्टरी होती है, और आर्टरी टू द डक्टस डेफरेंस। ये 3 आर्टरीज इसमें कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आपने इसमें से डक्टस डेफरेंस जो गुजर रहा होता है ना, उसी के आपने आर्टरी भी याद करनी है और उसी का सिंपैथेटिक प्लेक्सिस भी याद रखना है। यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं उसी से रिलेटेड आपने याद रखना है कि उसकी आर्टरी और नर्व भी उसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगी, उस रीजन में से गुजर रही होगी। जिस तरह क्रीमस्टेरिक फेशिया को क्रीमस्टेरिक आर्टरी सप्लाई कर रही है, और जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व जो है ये इसकी नर्व सप्लाई है। ठीक है, ये क्रीमस्टेरिक फेशिया से आपने याद रख लेना है। इसमें रिमेन्स ऑफ प्रोसेस वेजिनैलिस होते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड में, और ये लिम्फेटिक प्लेक्सिस जो सारा इधर पड़ा होता है, लिम्फेटिक लिम्फ नोड्स जो सारे यहाँ पर पड़े होंगे। ठीक हो गया। और टेस्टिकुलर आर्टरी के इर्द गिर्द पैम्पनिफॉर्म वेनस प्लेक्सिस होता है। तो ये हमने सारे इसके कंटेंट्स देख लिए हैं, इसकी कवरिंग्स देख ली हैं, और यही 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर में और MCQs में पूछी जाती हैं बेसिकली, कि आर्टरीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है, नर्व्स और अदर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, पैम्पनिफॉर्म वेनस प्लेक्सिस का पूछ लिया जाता है,
और कवरिंग का पूछा जाता है कि फेशियल ट्रांसवर्सालिस जो है वो क्या बनाएगा, या फिर इंटरनल स्क्रोमेटिक फेशिया जो है वो किससे ओरिजिनेट होता है, एक्सटर्नल स्क्रोमेटिक फेशिया किससे ओरिजिनेट होगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। और या फिर पेट क्वेश्चन आ जाता है कि आप कवरिंग्स बताएं, कंटेंट्स के नाम लिखें। तो ये जो डायग्राम्स मैंने आपको बताई हैं, आप इस डायग्राम को बना के भी कंटेंट्स बता सकते हो और इस डायग्राम को बना के आप उसकी कवरिंग्स को बता सकते हो। तो इस तरह थोड़ा पेपर इम्पैक्ट आपका अच्छा बन जाता है।